वाइजैक बिरयानी एक्सप्रेस की टीम की तरफ से आप सबको। फ्रेंड्स, मैं सैफ समी। ये जो प्रेजेंटेशन देखे हैं रेसिपी का, इसको बोलते हैं पॉम्फ्रेट फिश। मोस्टली पॉम्फ्रेट फिश जो होता है सी फूड से बनता है। सो सी फूड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाइट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मोस्टली गोवा, विशाखापट्टनम, केरला एसिट्रस। सो ये सब जो है ना प्रसिद्ध फूड होता है, जितना भी फिश होता है या सी फूड होता है प्रसिद्ध होता है कहाँ पर ना, कोस्टल एरियाज, बीच साइड, समुद्र साइड में। जितना भी है जो प्रसिद्ध फूड होता है फिश का, सी फूड का, तो हम लोग क्या है ना मोस्टली उसको होटल में भी बनाते हैं। सो उसका रेसिपी हम लोग अपने वाइजैक बिरयानी एक्सप्रेस में क्या है ना बना रहे हैं। सो उसका रेसिपी बना के हम लोग आपको दिखाएंगे और कैसे वो बनता है। सो आप भी सीखिए और आप अपने घर में इसको ट्राई कीजिए। अदरवाइज गोवा ट्रिप, विशाखापट्टनम, केरला ट्रिप को जाइए, वहां बीच साइड में कोस्टल एरियाज में बैठकर आराम से सी फूड का मजा लीजिए। सो दोस्तों, मैं एक पम्पलेट फिश लिया हूँ, उसको कार्विंग कट कर रहा हूँ बोथ साइड इस जैसा से। तो आप भी जब मच्छी लेंगे तो इस तरह से इसको कार्विंग कट करना है। कट कर देने के बाद में उसके माउथ का नीचे यानी कि गले कन से इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से कट करने का रीजन यही है कि जो इसके अंदर में टेस्टाइन्स होता है, जो भी कचड़ा होता है, नाड़ी अतड़ी उजड़ी जो भी इसके अंदर है, इस तरह से निकाल के इसको साफ करना है, ठीक है। क्योंकि ये सब तो हम लोग नहीं खाते हैं ना, जो मच्छी का फ्लैश होता है उसको ही हम लोग खाएंगे। सो इसके अंदर में एक गंदा जिनिस है, उसको इस तरह से काट के निकाल देने के बाद में फिर इसको क्या है ना इस तरह से क्लीन कर देना पानी डाल के। ओके, पानी डाल देंगे तो पानी के फ्लो से जितना भी इसके अंदर में जो गंदगी है वो बाहर आ जाएगा। सो उसके बाद में हम लोग क्या है ना एक दो लेमन कट कर रहे हैं। कट करने के बाद में बोथ साइड में मच्छी का जो कटा हुआ कार्विंग साइड है उसमें डाल देते हैं कि मच्छी का जो लेमन का जो जूसेस है मच्छी के अंदर में अच्छे से जाए। बोथ साइड में डालना है, देखिए। तो इस तरह से हम लोग क्या है ना इसको पलटा के भी इस साइड में भी मच्छी को लेमन का जूस डालते हैं मच्छी के ऊपर में। ओके, सो उसके बाद में देखिए थोड़ा सा हम लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखे हैं और ग्रीन चिली का पेस्ट एंड हाफ टेबल स्पून टेबल सॉल्ट रखे हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से रख देने के बाद में हम लोग उसको मिला के देखो मच्छी को चारों तरफ से ये मसाला जो बना के रखा है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, सॉल्ट, तो मच्छी के क्या है ना कार्विंग साइड जो कटिंग है उसमें डालते हैं और इसके पेट में भी डालते हैं। इस तरह से डालने से क्या हो ना, ये क्या है ना मेन बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स होता है, इसका मसला होता है ये मच्छी का, तो यही क्या है ना टेस्ट और डिलीशियस बढ़ाने में ज्यादा ही सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। सो इस तरह से हम लोग करते हैं, आप भी इस तरह से करेंगे। ओके, मच्छी के लिए सब इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड देखिए इस तरह का कर देने के बाद में फिर से थोड़ा सा आपके पास में रहेगा कस्तूरी मेथी का पाउडर। सो हम लोग के पास में था कस्तूरी मेथी का पाउडर, वो डाले। गरम मसाला थोड़ा डालते हैं, उसके बाद में जीरा पाउडर थोड़ा डालते हैं, उसके बाद स्पाइसी एंड कलर के लिए रेड चिली का पाउडर डाल दिए हैं, ठीक है। डाल देने के बाद में अभी आपको क्या करना है, मच्छी है तो मच्छी के लिए मस्टर्ड ऑयल मोस्ट इम्पोर्टेंट। मस्टर्ड ऑयल डालोगे तो टेस्ट बहुत अल्टीमेटली डिलीशियस होता है। इवन जो भी आप इसका कोटिंग होगा, कोटिंग भी अच्छा पकड़ेगा, ठीक है, टाइट कोटिंग होगा मस्टर्ड ऑयल में, वो खासियत है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या है ना मस्टर्ड ऑयल डाल देने के बाद में ऑटोमेटिक देखिए कलर आ जा रहा है। हम लोग जो मसाला है उसमें अप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, इवन जो कार्विंग कट है उसके अंदर में भी डालने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप भी कट करके इस तरह से मसाला इसको अच्छे से लगाना है और इसके अंदर में भी मसाला अच्छे से घुसाना है। देखिए हम लोग 5 मिनट तक ऐसा मिला के मैरिनेट करके ऐसा ही रख दिए थे। सो उसके बाद में क्या ना हैंग कट होता है, जो कट का जो वाटर रहता है उसको ड्रेन करके वो हैंग कट उसको बना के ये मच्छी में डाल रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग हैंग कट इतना ही लिए तो उतना ही काफी है उसके लिए। सो डाल देने के बाद में हैंग कट को क्या है ना उसके ऊपर में डाल के अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अप्लाई करेंगे तो इस तरह से अप्लाई करने से आसान हो जाएगा। मसला जितना हम लोग का रिक्वायरमेंट मसला था उतनी हिसाब से हम लोग काट लिए हैं, उसको इस तरह से अप्लाई करके मच्छी के अंदर में पेट तक जाएगा मसाला, इवन दोनों बोथ साइड में भी रहेगा। सो कार्विंग कट जो है उधर भी रहेगा। सो इस तरह से करने के बाद उसके पेट में भी इस तरह से मसाला घुसाना है। जितना सारा मसाला है दही के साथ में मिल के सब कुछ इसी मच्छी के अंदर में ही लगा देना है। लगा देंगे तो टेस्ट आपका क्या ना अल्टीमेटली डिलीशियस आएगा। सो यही प्रोसेस है, इस तरह से इसका मसाला बना के इसके अंदर में घुसाने का। ओके, तो पम्पलेट फिश का यही होता है मेन इंग्रेडिएंट्स। ओके, उसके बाद आप अगर आप अपने घर में बनाते हैं तो घर में भी सीख हो सकता है। अगर तंदूर में बनाते हैं तो इस तरह से मसाला लगा के तंदूर का सीख देख लीजिए। इस तरह से अभी सीख का हम आपको दिखा रहे हैं, ये होता है तंदूर का सीख। मच्छी के लिए स्पेशली इस तरह से लेना है,
उसके बाद में इसके मुंह के अंदर से क्या है ना सीख को डालना है और इसके टेल जो नांगुर है नांगुर के बाजू से ही निकाल देना है तंदूर का सीख। ठीक है, इस तरह से देखिए घुसाएंगे। जरा बी केयरफुली इसको करना है, नहीं तो आपके हाथों में लग सकता है चोट। ओके, इस तरह से कर देने के बाद में अब इसको तंदूर में डालना है, लेकिन तंदूर में डालने से पहले देखिए दोस्तों ये गिर भी सकता है। ओके, थोड़ा रिमाइनिंग जो मसला है, तो हम लोग हाथों से किए थे तो वो मसला लग गया था हमारे हाथों में, इसलिए उसका मसला छूट गया। फिर से इसको आप क्या है ना दोबारा इसको डबल अप्लाई कर सकते हैं मसला। उसके बाद तंदूर में गिर ना जाए, हम लोग ओनियन अगले में लगा के फिर तंदूर में डाल के इसको रिमाइनिंग 5 मिनट के लिए इसके अंदर में इसको सेकेंगे। ओके, ऑटोमेटिक इस साइड और उस साइड 5 मिनट के अंदर क्या है ना दोनों साइड का ही क्या है ना मच्छी पक जाएगा। ओके, मिनिमम क्या है ना 50 to 60% पक जाएगा। ओके, इस तरह से आपको पकाना है। देखिए दोस्तों हम लोग पकाते हैं। इसके मच्छी में हम लोग जो मस्टर्ड का ऑयल सरसों का तेल जो डाला थे, इसकी वजह से देखो मसाला किस तरह से पक रहा है, इवन मच्छी का जो फ्लेश है वो किस तरह से पक रहा था। देखिए उसके बाद में फिर से 2-3 मिनट तक इसको क्या है ना, एंड यहाँ क्या है ना प्लेटिंग प्रोसीजर आ गया। सो प्लेटिंग प्रोसीजर करने से पहले इसमें थोड़ा सा गरम बटर अप्लाई करेंगे। बटर अप्लाई कर देने के बाद में प्लेटिंग कर देंगे। ओके, हम लोग बटर